हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। हैप्पीनेस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको कामयाबी मिले, आप हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है आपके जीवन की कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी समस्या या जो आपकी लाइफ में अभी अप एंड डाउन चल रहे हैं उनसे आप कब तक छुटकारा पाएंगे या कब तक आपको समाधान मिलेगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे, रीजनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दें। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी, या जितना पार्ट वीडियो का रीजनेट करता है उतना ही आप इस वीडियो को क्लेम करें। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप जिस भी सिचुएशन में अभी फंसे हुए हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में जानना चाहते हैं, उस सिचुएशन की एनर्जी से कनेक्शन बना के रखिएगा। कार्ड खुद से आए हैं तो इन कार्ड्स को ले लेते हैं हम। ओके, सबसे पहले ही मूव ऑन का कार्ड है। चलिए, 3 कार्ड्स आए हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, सबसे पहला जो कार्ड आया है यहाँ पे मूव ऑन का, आप पिछले कुछ टाइम से एक ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिससे ना आप किसी को डिस्कस कर सकते हैं, ना आप किसी से अपने मन की व्यथा कह सकते हैं। आप एक ऐसे अनजान रास्ते पर बढ़े जा रहे थे। आपने इस समस्या को कह लो, इस रिश्ते को कह लो, यानी कि जो भी जिस भी बात के बारे में आप सोच रहे हैं, आपने अपना 100%, है ना, अगर मैं ये कहूँ कि आपने एक बहुत लंबा टाइम आपने इस समस्या के साथ गुजारा है, बहुत लंबा टाइम एक उम्मीद के साथ गुजारा है कि ये वाला जो टाइम है ये आपके जीवन में बदलेगा या ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में सॉल्व होगी। आपने बहुत इंतज़ार किया है। आपने हमेशा ये कोशिश की है कि ये जो टाइम ड्यूरेशन चल रहा है ना, इसको मैं हंसते खेलते गुजार दूँ, इसके प्रति कभी नेगेटिव नहीं होना, इस सिचुएशन के प्रति कभी ये नहीं सोचना कि इस समस्या का समाधान नहीं होगा। और यहाँ पे उसके बाद 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। बहुत तकलीफ़ें देखी हैं आपने, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में, मतलब आपने ना अपने आप को एक जकड़ लिया था जैसे इन थॉट्स में, है ना। आपने अपने आप को इतना बाउंड कर लिया कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं, और कहीं ना कहीं पूरा टाइम आपने इस प्रॉब्लम को दे दिया। आप इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, कहते हैं ना कि दिन रात एक करना, आप जो रास्ता आपको संभव लगा, जिस रास्ते पर आप जा सकते थे, जहाँ से चीज़ों को परिवर्तित किया जा सकता था, जहाँ जहाँ इस समस्या का समाधान आपको मिल सकता था, आप सब जगह गए। आपने हर चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सपेंड किया, हर चीज़ को हर तरीके से आपने सुलझाने की कोशिश की। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं ये देख भी पा रही हूँ कि जैसे एक ना थकान महसूस कर रहे हैं, है ना। 8 ऑफ पेंटिकल्स का, अब आप उस सिचुएशन में आ गए हैं कि आपने सरेंडर कर दिया है। अब आप उस सिचुएशन में आ गए हैं कि अब मैं इससे ज़्यादा नहीं चल सकती या मैं इससे ज़्यादा नहीं चल सकता, जैसे एक ब्रेक लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग शायद ट्रांसफ़र की प्लानिंग कर रहे हैं, या तो वो इस पर्सन को छोड़ के जाना चाहते हैं क्योंकि आपने अपना बहुत, यहाँ पे सिटी चेंज की फीलिंग भी मुझे आ रही है। यानी कि जो लोग मूव कर रहे हैं वो इतने दूर चले जाना चाहते हैं कि इस परिस्थिति का सामना कभी जीवन में उनसे ना हो। आप अपने आप को ना ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आपके अंदर जो नेगेटिविटी आ रही है ना, वो ये आ रही है कि इस सिचुएशन में आप चीट फील कर रहे हैं, धोखा दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ ना कि सब कुछ समेट के आप कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। कहते हैं ना कि परछाई भी आप पर ना पड़े, ऐसी सिचुएशन अभी यहाँ पे फील हो रही है। और क्यों क्यों हो रही है? क्योंकि आपने बहुत आंखें बंद की हैं, है ना। आपने हर परिस्थिति में ये बहुत बार सोचा है कि नहीं, ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी, ये अच्छी हो जाएगी, ये बेटर हो जाएगी। होता है ना कि किसी गलत को देख के भी आंखें बंद कर लेना, है। तो गाइज, यहाँ पे आपके साथ ये सच में हुआ है कि लोग आपके साथ गलत कर रहे थे, लोग आपको धोखा दे रहे थे, लोग आपके साथ चीटिंग कर रहे थे और आप उस चीज़ को जानते थे।
ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप नहीं जानते ना, फिर कोई आपके साथ धोखा दे, फिर कोई आपके साथ चीटिंग करे, वहाँ चल जाता है। लेकिन आपकी सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि लोग आपको धोखा दे रहे थे, लोग आपके साथ चीटिंग कर रहे थे, और स्पेसिफिक पर्सन आपके साथ जो कर रहा था वो आपको सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी आप उसके सपोर्ट में खड़े थे और फिर भी ये कोशिश कर रहे थे कि शायद परिस्थिति सुधर जाएगी, शायद ये रिश्ता बच जाएगा, शायद हम फिर से एक हो पाएंगे। यहाँ पे आपने बहुत कोशिशें की, लेकिन थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी को लोग पॉजिटिव लेते हैं, लेना भी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे जब हम रीडिंग करते हैं ना, तो जो वाइब्रेशंस आती हैं, जो गाइडेंस आती है, उनके साथ ही हमें रीडिंग को मैच करना पड़ता है। तो पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि आपने अपने जीवन की जमा पूंजी, है ना, चाहे वो आपके रिश्ते हों, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे वो आपका फिज़िकल हेल्थ हो, इवन कुछ लोगों की एजुकेशन, आपने हर चीज़ को दाव पे लगाया सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को पाने के लिए ना, कि ये चीज़ लाइफ में ठीक हो जाए, आ, ये परिस्थिति लाइफ में बदल जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। आप उस चीज़ को छोड़ के हटना ही नहीं चाहते थे, आप उस चीज़ से दूर जाना ही नहीं चाहते थे। आपने उसके लिए सारे सपने दाव पे लगा दिए, सारे इरादे दाव पे लगा दिए, आपने सब कुछ, और ये समस्या दिन ब दिन आपकी बढ़ती जा रही है, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एक वक्त ऐसा आया, क्योंकि स्वॉर्ड की जो एनर्जी है, कि आप नेगेटिविटी से भरे हुए थे, है ना, और नेगेटिविटी से भरा हुआ इंसान तो बहुत कई बार गलतियाँ कर जाता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, जजमेंट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे कह रहा है आपको एहसास था परिस्थितियाँ विरुद्ध हैं, आपको एहसास था कि ये जो असंभव कार्य है ये, और दिन ब दिन आज शायद आपको ऐसा लग भी रहा है कि आज आपको अगर ये खुशी मिल भी जाए ना, तो आप अपने लाइफ में इसको जीना नहीं चाहते। होता क्या है, जब इंसान का विश्वास बहुत ज़्यादा टूट जाता है ना, तो उसको, आपने एक कहावत सुनी होगी कि रस्सी भी सांप लगती है। आपके साथ वही वाली सिचुएशन हो गई है, आपके साथ ना वही घटना घट गई है, कि आपने जीवन में इतना कुछ खो दिया है। अब अगर वो चीज़ मिल भी जाए, आपको छोटी छोटी चीज़ों से डर लगने लग गया है, आपको अपनी पहचान पे शक होने लग गया है। वॉन्ट्स की एनर्जी है, आप जिस खुशी की तलाश में थे, है ना, आप जो चाहते थे कि आपकी लाइफ में खुशी मिले, वो सिर्फ आपसे दूर भाग रही है। जिसके लिए आपने इतना सेक्रीफाइस किया वो आपसे दूर भाग रहा है, वो आपकी लाइफ में आना ही नहीं चाह रहा है। और ये आपको क्या लग रहा है कि शायद चैरियट का कार्ड है, यूनिवर्स नहीं चाहती है। यहाँ पे परिस्थिति बनी या बनाई गई, आपकी डेस्टिनी में ऐसा लिखा था, आपकी किस्मत में ऐसा लिखा था, या आपने इसको खुद चूज़ किया। यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है, यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि यूनिवर्स ने तो आपको बार बार वार्न किया, बार बार आपको दिखाया कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, या ये रास्ता आपके लिए ठीक नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम रिश्तों में ना इतने इमोशनल हो जाते हैं, इतने फूल हो जाते हैं कि हमें नहीं समझ में आता, कि हमें गलत भी सही लगता है। अक्सर अक्सर जो प्यार की इंटेंसिटी होती है ना, जो रिश्तों का आपको निभाने की एक चाहत होती है, वो आपके डिसीज़न को बदल देती है। आपको हर गलत चीज़ में भी सही नज़र आने लग जाता है। यहाँ पे आपको पता था कि इंसान झूठ बोल रहा है, पता था इंसान धोखा दे रहा है, लेकिन आज जब कहीं ना कहीं सब कुछ ख़त्म हो गया है, तब आपने ये डिसीज़न लिया है कि वो होना चाहिए, अब आगे बढ़ना चाहिए। आज आपको लग रहा है कि वो इंसान कुछ कर भी देगा ना, है ना, या परिस्थिति या गॉड आपको कुछ दे भी देगा, तो आज उस खुशी के मायने नहीं है, क्योंकि आपने इस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ खो दिया है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्या है, आप देख रहे हैं कार्ड की सीरीज़, देखिए, मूव ऑन करना, आंखें बंद कर लेना, वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी रखना। एक परिस्थिति को बदलने के लिए जितने भी तरीके हो सकते थे,
ट्रस्ट करना, वेट करना, हेल्प करना, भाग्य के प्रति डिवोटी हो जाना, प्रकृति से प्रेयर करना। आपने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ किया है ना। आपने हमेशा यूनिवर्स से मांगा, नहीं मिला। आपने मदद की, मदद का फ़ायदा उठाया गया। आपने आगे बढ़ाने की कोशिश की, आपसे झूठ बोला गया। आज आप इस परिस्थिति में हैं कि आज कुछ मिल भी जाए। वैसे तो अभी अभी की जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, फ्यूचर हम अभी बाद में देखेंगे। अभी जी की जो सिचुएशन आई है, जजमेंट का कार्ड है। अभी सिर्फ आप एक चीज़ चाहते हैं कि मुझे इस परिस्थिति में सिर्फ न्याय मिले, है ना। आप कहीं ना कहीं इस धोखे को समझ गए हैं। होता है ना कि आपके साथ छल हुआ है, मतलब आपके साथ दिखावा किया गया है। आप बार बार आपने सच्चाई को जानने की कोशिश की, लेकिन जब तक आपको टोटली ख़त्म नहीं कर दिया गया, जब तक आपने अंदर से सच्चाई को महसूस नहीं कर लिया। आपकी सबसे बड़ी गलती पता है क्या रही है यहाँ पे, जो इस रीडिंग में निकल के आ रही है, वो ये गलती रही है कि जब आपका पहली बार विश्वास टूटा था ना, या पहली बार आप किसी काम से दूर हुए थे ना, आपको तभी डिसीज़न लेना चाहिए था। ये जो आज आप डिसीज़न का सोच रहे हैं, आज आप सोच रहे हैं कि चैरियट की एनर्जी, दिखावा किया गया, सही गलत का फ़र्क आप नहीं कर पाए। जजमेंट जो आज आप न्याय मांग रहे हैं, है ना, यूनिवर्स तो आपको बार बार वार्न कर रही थी। जब आप बार बार गिर रहे थे ना, टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी, जब आप बार बार परिस्थितियाँ आपके सामने आ रही थी और आपको पता भी था। मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको नहीं पता था, आपको पता था, लेकिन फिर भी एक विश्वास की इंतहा होती है ना। आपको उस पर्सन पे ट्रस्ट इतना ज़्यादा था, आपको उस सिचुएशन पे ट्रस्ट इतना ज़्यादा था कि आपको लगता था कि ट्रस्ट ये इस परिस्थिति से निकल जाएंगे। लेकिन सामने वाला हमेशा आपसे झूठ बोल रहा था, हमेशा आपको धोखा दे रहा था। परिस्थितियाँ आपके साथ खेल खेल रही थी, है ना। इसी को कहते हैं लालच। सब ठीक होने का लालच, जीवन में खुशियाँ आने का लालच, जीवन में हैप्पीनेस आने का लालच, और दूसरी तरफ आपका सरेंडर। आपको अपनी भक्ति पे भरोसा था, आपको अपने कर्मा पे भरोसा था, लेकिन ये भूल गए कि आप किसी रिलेशन में हैं, या ये जो काम है, ये जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, ये दूसरे के कर्मा पर भी डिपेंड है। बल्कि उल्टा है, 99% ये दूसरे के कर्मा पे डिपेंड है, आपके कर्मा पे डिपेंड नहीं है। जितना आपने इस परिस्थिति को दिया, जितना आपने इस सिचुएशन को दिया, अगर इसका 1% भी आप पर्सनल ग्रूमिंग पे देते, इसका 1% भी अगर आप, जितने एफर्ट्स आपने इस चीज़ को ठीक करने के लिए किए हैं, इसका 1% भी अगर आपने अपने आप को ग्रो करने पे लगाया था, तो यूनिवर्स ने आपकी सुन ली होती। क्यों? क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपको सिचुएशन को समझना अलग बात है, और सिचुएशन से दूर हट जाना दूसरी बात है। आप अपने मन को नहीं समझा पाए, है ना। आप अपने मन को नहीं समझा पाए कि ये परिस्थिति जो आपकी अंतरात्मा कह रही है ना, वैसी ही है। जो सामने वाला बता रहा है वैसी परिस्थिति नहीं है। और मतलब शॉकिंग यहाँ पे ये है कि उनकी एक्टिविटी से, उनके बिहेवियर से, उनकी चीज़ों से आप समझते थे। जो परिस्थिति में, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के नॉर्म्स उस तरह के नहीं थे, बिजनेस का तरीका उस तरह का नहीं था। अगर आप जॉब में हैं तो हर एक चीज़ का एक तरीका होता है ना, वो तरीका नहीं था, उस तरह की सिचुएशन नहीं थी। और आप इतने प्रोफेशनल हैं, या आप रिश्तों को इतना ज़्यादा डीपली जी चुके हैं, आपको ये पता था कि ये जो रास्ता है ना, ये जो रास्ता चुना गया है, जिस पर चला जा रहा है, ये रास्ता कामयाबी की तरफ नहीं जाएगा। इसीलिए आज सिर्फ आप जजमेंट मांग रहे हैं, इसीलिए आज आपने सरेंडर कर दिया है, और इसीलिए सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है। आज आप इस परिस्थिति से निकल जाना चाहते हैं। आज आप नहीं चाहते कि आपको जो आप मांग रहे थे वो मिले ना। आज बस आप ये चाहते हैं कि ये परिस्थिति मुझे छोड़ दे, और मैं इस परिस्थिति में दोबारा वापस कभी ना जाऊं। मैं उस इंसान पे कभी भरोसा ना करूं, मैं उस परिस्थिति पे कभी भरोसा ना करूं जिसने मुझे आज इस हद तक पहुंचा दिया।
है ना, क्योंकि मैं कुछ लोगों की एनर्जी क्या देख रही हूँ, सिटी चेंज की एनर्जी है, इतना दूर जाने की एनर्जी है। आज उनकी आत्मा मन सब कुछ थक गया है। अब आप ना कभी कभी लगता है कि जैसे सिर्फ दिखावे की हंसी हंस रहे हैं, सिर्फ इसलिए हंस रहे हैं, आप इसलिए खुश हैं क्योंकि आप किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहते। डिपेंडेंसी आपको अच्छी नहीं लगती, इसलिए आप आज सिर्फ प्रकृति से ये कह रहे हैं कि जो भी सही गलत अच्छा बुरा जिसने किया, बस मुझे अब इंसाफ दे दो। जजमेंट का कार्ड आया है। अब आपकी तकलीफ़ का अंत कब तक होगा और क्या यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, हम दो ये कार्ड निकालेंगे, दोनों पॉइंट पे हम कार्ड निकालेंगे। टेन ऑफ कप्स, ओके। स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स। देखिए जो एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, बिल्कुल डीपली इस चीज़ को सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ना बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है ना। अभी भी जो मैंने पास्ट का आपको बताया ना कि आप बातों में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं मुझे वो एनर्जी फिर से फील हो रही है, क्योंकि लास्ट में फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। अगर कप्स की एनर्जी नहीं, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं आती तो रीडिंग बिल्कुल क्लियर थी। यहाँ पे टेन ऑफ कप्स, आप अपने जीवन में ना सिर्फ स्थिरता चाहते हैं, खुशी मिले, या आज ये हालत हो गई है कि आपको डाउट है कि खुशी मिल भी जाएगी तो क्या मैं खुश रहूँगी या क्या मैं खुश रहूँगा। जो आपने एक जीवन का पाथ चुना था, जो आपने सोचा था, जो आपने अपनी लाइफ की प्लानिंग की थी, आपकी फैमिली मेम्बर्स होंगे, आपकी लाइफ में आपके दोस्त होंगे, बच्चे होंगे, आप मैरिड हैं तो बहुत अलग ही लाइफ आपने सोची होगी। लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं तो भी आपने अपनी एक पर्सनल ग्रोथ सोची होगी, क्योंकि टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आज क्या हो रहा है, आज आप ये चाहते हैं कि मुझे सिर्फ स्थिरता मिले, मेरे को बाकी क्या मिले आज मैटर ही नहीं करता, मैं खुश रहूं ना रहूं, क्योंकि अंदर जो एक खुशी का, कहते ना कि खुशी की एक लहर थी, वो ख़त्म हो गई है। खुशी शब्द के मायने आपकी लाइफ से ख़त्म हो गए हैं। आपको एक जो भय होता है ना, फियर, आपको खुशी से डर लगने लग गया है, आपको हैप्पीनेस से डर लगने लग गया। आपको ये लगता है कि अगर मैं खुश हुई या अगर मैं खुश हुआ तो उसके पीछे कौन सा पहाड़ टूटेगा, नेक्स्ट मूव कुदरत का क्या होगा। अगर मैं खुश, मुझे थोड़ी सी देर की भी खुशी मिल गई तो उसके बदले पता नहीं कौन सी प्रलय आ जाएगी, कौन सी मुश्किल मेरे सामने खड़ी होगी। तो आप बिल्कुल भी इस टाइम पे ये सोच के बैठे हैं कि मुझे ना खुशी वुशी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मैं चैन से जी सकूं, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे और मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना करूं। अभी सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। इसके लिए आपको क्या है, स्ट्रेंथ। कहीं ना कहीं आपकी ना शक्ति भी कम होती जा रही है। शक्ति से मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली, आप जिस सिचुएशन को पहले हैंडल कर लेते थे ना, आज उस सिचुएशन को हैंडल करने में डरते हैं, सही गलत का फैसला लेने में डरते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के जो भी डिसीजन हुए हैं ना, वो सब गलत ही हुए हैं और उसमें 100% आपकी गलती है। और यहाँ पे मैं कहूँगी भी कि आपकी गलती है, क्योंकि आज तक के जो डिसीजन आपके हुए हैं ना, वो इमोशनल होके हुए हैं। आपने लोगों का प्रैक्टिकल चेहरा देखा ही नहीं ना। और जब हम सामने वाला प्रैक्टिकल चल रहा है, सामने वाला हर स्टेप प्रैक्टिकल ले रहा है, उसको आपके जीने मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, परिस्थितियाँ नेगेटिव हो गई हैं, आप उन पर भरोसा कर रहे हैं, वो आपका भरोसा तोड़ रहे हैं। तो ऐसे में किसी भी स्ट्रेंथ, किसी की भी स्ट्रेंथ, किसी के भी डिसीज़न लेने की क्षमता कम हो जाएगी। यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड है। अप एंड डाउन बहुत देख लिए, अब यहाँ पे सही मायने में आपको ये गाइड किया जा रहा है, अब आप अपनी शक्ति को पहचानिए। जो आप पहले थे ना, वही बनिए, क्योंकि आप अपनी समस्या को ख़त्म करना चाहते हैं। समस्या क्या है, कामयाबी। समस्या क्या है, रिश्तों में ठुकराव। समस्या क्या है, फाइनेंस।
अब जो डिपेंडेंसी थी ना, जो आपने 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो आपने हमेशा इंतज़ार किया, जो आपने हमेशा अपने लिए एक बाउंड्री खींच दी, ये आपने खींची है। आपने एक अपने लिए बाउंड्री बना ली कि मुझे इससे बाहर नहीं जाना है, और ये पिछले कितने सालों से बाउंड्री बनी हुई है, ये आज नहीं बनी है ना। और इसी रीज़न की वजह से सही डिसीजन नहीं हो पाए। इस बाउंड्री को अब आपको पार करना पड़ेगा। अब वो रिश्ता, अब वो फाइनेंस, वो खुशी पलट के भी आ जाए ना, जिसने आपकी विश्वास को तोड़ दिया। क्योंकि इंसान के पास सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? ट्रस्ट। बाकी चीज़ें बाद में आती है। जब हम घर से भी निकलते तो हम ये विश्वास करके निकलते हैं कि आज हमारे साथ सब कुछ पॉजिटिव होगा। छोटा बच्चा स्कूल भी जाता है तो वो किसी विश्वास के पास जाता है कि मेरा टीचर मुझे अच्छी शिक्षा देगा। पूरी दुनिया विश्वास के पर चल रही है, और यहाँ आपका कई सालों से विश्वास तोड़ा जा रहा है, आपका मॉरल डाउन किया जा रहा है, दुनिया के सामने आपको फिनिश किया जा रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि आपको ओपनली जो आप थे ना, आपकी जो पावर थी वो ओपनली फिनिश हुई है। आपकी एक शख्सियत थी, आप स्ट्रेंथ के कार्ड को दूसरी तरह से भी रीड कर सकते हैं। आपकी एक शख्सियत थी, आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म हुई, आपकी पावर ख़त्म हुई, आपका पैसा ख़त्म हुआ, धीरे धीरे आप ख़त्म हो गए। तो वो जो सारी बाउंड्रीज आपने लगा ली थी, 9 ऑफ वॉन्ड्स, अब आपको वेट एंड वॉच नहीं करना है, अब आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। और ये जो आपके अंदर डर बन गया है ना, गिरने का डर बन गया है, लोगों को देख के डर लगता है, आपको लोगों को देख के नेगेटिव फीलिंग आती है, सच्चाई से भरोसा उठ गया है, रिश्तों से भरोसा उठ गया है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, इसको दोबारा से गेन करना पड़ेगा। और गेन कैसे होगी? जब आप अपनी पावर को पहचानेंगे, जब आप अपने आप को पहचानेंगे, मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या चाहता हूँ। आप अपने पास्ट को जब याद करेंगे, जो आप हुआ करते थे, है ना, जो आपने जीवन इस ड्यूरेशन से पहले जिया, उस सफलता को जो आपने अपनी लाइफ में कभी अचीव की थी, जैसे ही आप उसको याद करना शुरू करेंगे, जैसे ही आपके अंदर ये एनर्जी आएगी ना, आपकी लाइफ फिर से बदलनी शुरू हो जाएगी। इस डर को ख़त्म कीजिए। ये डर अगर ख़त्म नहीं हुआ तो आप कहीं भी चले जाइए, ये इमोशंस अगर ख़त्म नहीं हुए, आप कहीं भी चले जाइए, ये आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि एक बहुत लंबा टाइम आपने इस चीज़ में बिता दिया है। आप हैबिचुअल हो गए हैं ट्रस्ट के, आप हैबिचुअल हो गए हैं लोगों पे भरोसा करके धोखा खाने के। तो मेरे कृष्णा, श्रीमती राधे रानी आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं, आइए देख लेते हैं। क्या आपको एग्जैक्ट गाइडेंस दे रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए लेके आई हैं। माँ तारा स्टार, आपकी परिस्थिति जो भी है, जैसी भी सिचुएशन में आप हैं, माँ तारा का 100% आपके साथ है। आप भले ही एक छोटे से सितारे की तरह चमकिए, है ना, आपकी अपनी एक ऊर्जा है, आपकी अपनी एक पावर है। माँ तारा का संदेश यहाँ पे आपके लिए ये है कि आप अपने आप को पहचानना फिर से शुरू कीजिए, अपनी शक्तियों को जगाइए, और ये जो काम चल रहा है ना, इसको छोड़ दीजिए। ये जो रिश्ते चल रहे हैं ना, थोड़ी दिन के लिए साइड में रख दीजिए। आप फोकस कीजिए अपनी ग्रोथ पे, आप फोकस कीजिए अपने आप पे, क्योंकि आपकी ग्रोथ होगी ना तो बाकी चीज़ें अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी, आपका डर खत्म हो जाएगा। मैं उस रिश्ते में वापस जाने या ना जाने का डिसीज़न आपको नहीं बता रही हूँ, मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको एक संदेश दे रही हूँ। जो सिचुएशन में आप फिनिश हुए हैं, जिस सिचुएशन में आप ख़त्म हुए हैं, जिस सिचुएशन ने आपको ज़ीरो कर दिया, अभी आपको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस रखना है कि मुझे किसी भी तरह से इस सिचुएशन में निकलना है। तो माँ तारा आपसे क्या कह रही हैं कि यहाँ पे इस सिचुएशन को मैनेज कीजिए। यूनिवर्स का आशीर्वाद आपके साथ है, यूनिवर्स की शक्ति, द वर्ल्ड, यूनिवर्स की शक्ति आपके साथ है। देखिए, किसी ने आपका विश्वास तोड़ा, इसलिए तोड़ा क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया, और किसी पर आपने विश्वास किया, वो इसलिए किया कि आप उससे लाइक करते थे या आप उसको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देते थे, किसी अननोन पे नहीं किया। लेकिन जिसने भी आपको भरोसा तोड़ा,
जिसने भी आपको यूज़ किया, जिसने भी आपके साथ गलत किया, वो उसके कार्मिक्स में जुड़ा है। किसी पर भरोसा करना, भरोसा करने वाले की गलती कभी नहीं होती। गलती कहाँ होती है? गलती हमेशा उस इंसान की होती है जो आपका विश्वास तोड़ता है। तो आपके साथ जो भी हुआ है, जो भी आपके साथ घटना घटी है, जिस घटना की वजह से आप परेशान हुए हैं, जिस घटना की वजह से आप अपने आप को असहाय फील कर रहे हैं, जिस घटना की वजह से आप मानसिक रूप से टूट गए हैं, उस घटना को में आपका, ये जान लीजिए कि आपका कोई दोष नहीं है। भरोसा करना कोई गुनाह नहीं है, भरोसा तोड़ना गुनाह है। तो इस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा है। इसमें आपको डरने की किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। वी आर वर्ल्ड का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, दुनिया है, चलती रहेगी। ये डिपेंड हम पे करता है कि हम कितना उस भरोसे को कंटिन्यू कर पाते हैं, हम कितना अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर पाते हैं। आपकी लाइफ की समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। सिर्फ क्या करना है, सब चीज़ों को हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए और फोकस कीजिए अपनी लाइफ पे। अब आपसे कोई कुछ कहता भी है ना, तो कहते हैं ना कि इधर से सुन के इधर से निकाल दीजिए। बिल्कुल एग्जैक्टली यही कर दीजिए। इधर से सुनिए, इधर से निकाल दीजिए। लाइफ अपने आप ठीक हो जाएगी, लाइफ अपने आप परफेक्ट हो जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। माँ तारा आपको हमेशा आगे बढ़ने में हेल्प करती रहे। गॉड ब्लेस यू।